श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आइए आज से शिव पुराण के प्रथम खंड रुद्र संहिता का पाठ हम आरंभ करेंगे और प्रत्येक दिन हम इन कथाओं का वर्णन करेंगे। इस कथा में आज हम सबसे पहले सुनेंगे ब्रह्मा और नारद जी का संवाद। मैं गिरिराज कुमारी उमा के पति भगवान शिव का ध्यान करती हूँ, जिनकी कीर्ति अनंत है, जो माया के आश्रय से होकर भी अत्यंत दूर हैं। उन निर्विकार भगवान शिव को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ, जो शांत और स्थिर हैं, एकमात्र उत्कृष्ट पुरुष हैं, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है। उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करती हूँ, जो सृष्टि के द्वारा स्वयं को विस्तृत करके उसके मध्य में स्थित हैं तथा संपूर्ण लोक उनके ही चारों ओर घूमते रहते हैं, मानो चुंबक के चारों ओर लोहे का चूर्ण हो। उन भगवान शिव का ध्यान करके मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। व्यास जी ऋषियों को संबोधित करके बोलते हैं, जगत के पिता भगवान शिव और जगत जननी माँ पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम पुराण के विषय में वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी ऋषियों ने बड़ा ही परम भक्ति भाव से सूत जी से पूछा, आपके श्रीमुख से विद्वेश्वर संहिता की बड़ी ही मंगलमयी कथा का हमने श्रवण किया है। अब हम आपके मुख से साध्य तथा साध्य के साधनों के बारे में जानना चाहते हैं। कृपया करके शिव के उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन करें। शिव और पार्वती के दिव्य महत्वपूर्ण किस्से को आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं। बहुत सोच और विचार करने के बाद भी हम शिव के वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व भगवान शिव अपना स्वरूप किस प्रकार धारण करते तथा सृष्टि के मध्य में किस प्रकार वे क्रीड़ा करते हैं, प्रलय के समय किस प्रकार वह खड़े होते और संसार को सुख किस प्रकार महादेव देते हैं। भगवान अपने भक्तों पर तथा अन्यों पर जब प्रसन्न होते हैं तब उनसे हमें क्या लाभ होते हैं, कृपया कर हमें इस ज्ञान को देकर के तृप्ति प्रदान करें। हमने सुना है कि भगवान शिव तो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव भक्तों के दुख और कष्ट को सहन नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही देवता भगवान शिव से ही उत्पन्न हुए हैं। इनमें से महेश जब सभी मूल तत्वों से युक्त हैं, वह स्वयं ही शिव हैं, जो महेश से भिन्न कहे गए हैं। हे प्रभु, उनके प्राकट्य तथा उनके विविध प्रकार के कार्यों के बारे में हम जानना चाहते हैं। जन्म तथा विवाह के बारे में कृपया कर वर्णन करें। इस प्रश्न पर सूत जी प्रसन्न होते हुए शिव जी के चरण कमलों को स्मरण करते हुए वंदन करते हुए उत्तर देते हैं, हे ऋषियों, बड़ा ही अच्छा तुमने प्रश्न पूछा है। तुम सभी धन्य हो, जो तुम्हारा मन सदाशिव में सदैव लगा रहता है और सदाशिव की ओर आकर्षित होता है। जो भगवान शिव की कथा का वाचन करते हैं, श्रवण करते हैं, पूछने वाले, कहने वाले और सुनने वाले, ऐसे जितने भी भक्तगण होते हैं, वह गंगा के समान मन को और तन को पवित्र करने वाले होते हैं। वास्तव में सांसारिक अस्तित्व के सभी रूपों के लिए एक मार्ग है, क्योंकि यह कान, हृदय तथा तन मन के लिए अत्यंत ही सुखद है। साथ ही यह सभी वस्तुओं को भी प्रदान करने वाला है। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव कथा के स्मरण से और इसके श्रवण से जीवन का उद्धार हो जाता है।
हे ब्राह्मणों, तुम्हारे जिज्ञासा के आधार पर मैं शिव लीला का वर्णन करूँगा। मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा मैं उसके बारे में तुमसे बतलाऊँगा। ठीक एक बार नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से वही प्रश्न पूछा था जो तुम आज मुझसे पूछ रहे हो। पुत्र के भक्तिपूर्वक वचन को सुनकर के ब्रह्मा जी आंतरिक रूप से बहुत अधिक प्रसन्न हो गए तथा प्रेम से वशीभूत होकर के उन्होंने नारद जी के समक्ष शिव की महिमा का गुणगान किया, जिससे नारद जी को अत्यधिक प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। सूत जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर के विद्वान ब्राह्मण उस वार्तालाप को जानने के लिए और अधिक जिज्ञासु हो गए तथा वह पूछने लगे, हे महाधन्य सूत जी, हे बुद्धिमान सूत जी, शिव भक्तों में आप अग्रणी हैं। कृपया कर आप हमें बतलाइए कि ब्रह्मा और नारद जी के बीच में कौन सा मनोहर वार्तालाप हुआ। उसमें शिव महिमा के बारे में क्या बखान किया गया था तथा भगवान शिव की कौन सी दिव्य लीला की चर्चा हुई। वह प्रश्न क्या थे और उसका उत्तर क्या दिया गया। सभी ऋषियों के मुख से यह वचन सुनकर के सूत जी प्रसन्न होते हुए उनसे वार्तालाप का संपूर्ण हाल कह सुनाने लगे। दूसरा अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे नारद मुनि की तपस्या और नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा जाना। सूत जी आगे ऋषियों से कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र नारद जी अपने आप को संयमित करके कठोर तपस्या हेतु प्रेरित करते हैं तथा ऐसी दिव्य जगह जाते हैं जहाँ पर हिमालय पर्वत की बहुत ही सुंदर गुफा है। पास से ही दिव्य तेजोमयी नदी का प्रवाह है। वहाँ की छटा अनुभव है। तेजोमयी एक आश्रम वहाँ पर दिव्य था जो कि अनेक प्रकार से शोभायमान था। वहाँ की उस अनुपम छटा को देखते हुए नारद जी ने वहीं पर दीर्घ काल तक तपस्या की। हे ब्राह्मणों, ऋषि ने तब ध्यान और चिंतन किया जिससे यह अनुभूति उत्पन्न हुई कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जिससे ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति उन्हें हुई। जब नारद जी तपस्या में लीन थे तब उस समय इंद्र का मन व्याकुल हो रहा था तथा वह कांप रहे थे। सोचने लगे कि यह नारद ऋषि मेरे राज्य के लिए ही यह तपस्या करना चाह रहा है तथा इस पर एकाधिकार करना चाहता है। तब इंद्र ने कामदेव को याद किया जो अपनी पत्नी रति के साथ तथा अपने मित्र वसंत के साथ तुरंत वहां पर उपस्थित हो गए। देवराज इंद्र स्वार्थ सिद्धि के लिए तथा कुटिल बुद्धि के अनुसार कामदेव को देखते ही कहने लगे, हे मित्र, तुम तो सदैव मेरे कल्याणकारी कार्य के लिए तत्पर रहते हो, अतः मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ उसे प्रेम पूर्वक सुनो तथा मेरी सहायता करो। हे मित्र, मैंने अनेक तपस्वियों के अभिमान को चूर चूर किया है और राज्य की अस्थिरता के लिए सदैव आपका साथ रहा है। अभी नारद मुनि हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या कर रहे हैं। अपने मन को संयमित करके तथा दृढ़ निश्चय के साथ ब्रह्मांड पर उनका ध्यान केंद्रित हो रहा है। मुझे इस बात का भय है कि वह ब्रह्मा से मेरे राज्य को मांग लेंगे, इसलिए तुम्हें अभी वहां पर उपस्थित होकर के तपस्या में विघ्न उत्पन्न करके उस तपस्या को भंग करना है। इंद्र की आज्ञा मानकर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ तथा अपने मित्र वसंत के साथ अभिमान और गर्वपूर्वक उस स्थान पर गए तथा उन्होंने अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ नारद मुनि की तपस्या को भंग करने में लग गए, परंतु नारद मुनि का मन तनिक भी विचलित न हुआ। हाँ, उनका अहंकार केवल नष्ट हो गया। हे शौनक ऋषियों, इसके पीछे भी एक कारण है। भगवान के नियंत्रण की शक्ति के कारण ही ऋषि नारद पर कामदेव का कोई प्रभाव न पड़ा। इसी स्थान पर काम के अजयी शत्रु शिव ने पूर्व में कठोर तपस्या का पालन किया था
और यही वह स्थान है जहाँ मुनियों की तपस्या को भंग करने वाले कामदेव को शीघ्र ही उन्होंने भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव का पुनः जीवन दान करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने समस्त लोगों के कल्याण हेतु भगवान शिव से याचना की। इस पर भगवान शिव कहने लगे, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात कामदेव को पुनः जीवन का दान हो जाएगा, परंतु यहाँ पर उनका कोई भी प्रभाव भविष्य में कभी भी नहीं चलेगा। यह स्थान सदा के लिए काम के प्रभाव से बाहर हो जाएगा। शिव के इस कथन के कारण ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई भी दुष्ट प्रभाव हावी न हो पाया। वह शिव के धाम से इंद्र के पास उस समय चले गए और उन्हें जाकर के संपूर्ण बातें कह सुनाई तथा उनकी शक्ति की प्रशंसा करने लगे। इंद्र के कहने पर तब कामदेव अपने स्थान पर वापस हो आए। शिव की माया से मोहित होकर के इंद्र को वास्तविक तथ्य का पता ही न चल पाया। उन्हें अत्यधिक आश्चर्य हुआ और विस्मय से सोचने लगे, शिव की माया तो अजय है, संपूर्ण ब्रह्मांड उससे मोहित है। शिव की कृपा से नारद जी बहुत लंबे समय तक उसी आश्रम में रहे और जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तब उन्होंने समाप्त करके यह सोचा कि उसने काम पर विजय को पा लिया है। यह सोच करके वह अभिमान से भर उठे। उन्हें शिव की इस माया का तनिक भी ज्ञान न था। शिव की माया को भी भला कोई जान पाया है क्या? परिस्थिति कब करवट बदलती है यह तो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जानते हैं। मोह और अहंकार के मद में चूर होकर के महर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समक्ष जाकर के कहने लगे कि उन्होंने काम पर विजय को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वह शिव के समान है। नारद के मुख से ऐसे वचन को सुनकर के भगवान शिव ने नारद को अनेक प्रकार के उपदेश दिए। कहा, हे नारद, हे बुद्धिमान ऋषि, सच में आप धन्य हैं, परंतु अन्यत्र बातों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, विशेषकर जब विष्णु जी उपस्थित हों। जब आपसे पूछा जाए तभी आपको अपनी उपलब्धियों का जिक्र करना चाहिए, अन्यथा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना चाहिए। चूँकि तुम मेरे प्रिय हो और भगवान विष्णु के परम भक्त हो, इसलिए मेरे लिए तुम भी अनुयायी हो जैसे कि उनके सभी भक्त हैं। भगवान रुद्र के मुख से ऐसे वचन को सुनकर के नारद जी माया के मुख में आकर के इस पर रुष्ट हो गए। वहाँ से वह महर्षि ब्रह्मलोक में गए तथा उन्हें प्रणाम करके अपनी तपस्या के बारे में उन्हें भी बतलाने लगे। सुनकर के ब्रह्मा जी को शिव जी के चरण कमलों का स्मरण हुआ और वह सभी बातों को जान गए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि उन्हें भगवान शिव की सलाह माननी चाहिए, क्योंकि वह सर्वज्ञानी है। परंतु नारद जी के महन में ऐसा अहंकार का अंकुर गहरा हो चुका था कि उन पर किसी भी बात का कोई प्रभाव न पड़ा। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, यह सब कुछ शिव की इच्छा के अनुसार ही है। उसी प्रकार से अहंकार में बंद होकर के नारद जी विष्णु धाम गए। वहाँ भगवान विष्णु को नमस्कार करके अपने विजय की गाथा का बखान करने लगे। जब भगवान विष्णु ने नारद के गान को गाते हुए देखा तब हार्दिक उनका अभिनंदन स्वागत करते हुए उन्हें गले लगाया, पास में बैठाया तथा उन्हें शांत करने के लिए अनेक प्रकार के शब्द उन्होंने कहे। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, मुनियों में आप धन्य हैं। भला आपके दर्शन से मैं क्यों न पवित्र हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं। नारद मुनि भगवान विष्णु के मुख से ऐसे वचन को सुनकर के प्रसन्न होते हुए कहने लगे, अपनी गाथा को बताने लगे। नारद मुनि के मुख से अहंकार पूर्ण वचन को सुनकर के भगवान विष्णु भी
शिव के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वास्तविक सभी ज्ञान से अवगत हो गए। भगवान शिव की माया के आगे वह धन्य धन्य हो गए तथा भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रभु, हे महेश्वर, आप प्रसन्न होइए, आप धन्य हैं। आपकी माया तो सभी को मोह में डाल देती है। इस प्रकार से परम आत्मा की अनुभूति करते हुए उन्होंने भगवान शिव की चरण कमलों में वंदन किया। विष्णु आगे कहने लगे नारद जी से, हे मुनि श्रेष्ठ, आप तपस्या के भंडार और विशाल हृदय वाले हैं। आपने सदैव ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। आप सदा ज्ञानवान हैं और वैराग्यवान भी। आपसे भला कौन प्रभावित नहीं हो सकता है। महर्षि नारद जी भगवान विष्णु के इस वचन से सुन करके प्रसन्न होते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। ऐसा यदि होगा तो भला कामदेव मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा कहकर के वह आकस्मिक रूप से जहाँ से आए थे वहीं प्रस्थान कर गए। तीसरा अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे नारद जी का स्वयंवर में जाना और वहां जाकर के शिव गणों को श्राप देना। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, हमारा आपको कोटि कोटि नमस्कार है। आपके श्रीमुख से भगवान शिव के बारे में अद्भुत कथाओं का हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब आप कृपा कर बताइए कि नारद के जाने के बाद भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी विष्णु धाम से कहाँ गए। तब ऋषियों के मुख से ऐसी बात को सुनकर के सूत जी कहने लगे, भगवान शिव को नमस्कार करके जब नारद जी विष्णु धाम से चले गए तब भगवान विष्णु ने शिव के अनुसार अपनी माया का विस्तार किया। ऋषि जिस मार्ग से यात्रा कर रहे थे वहाँ पर अद्भुत माया के द्वारा उन्होंने एक ऐसे नगर का निर्माण कर दिया जो कि 100 योजन तक विस्तृत था तथा उसकी रूप और छटा ऐसी कि मानो अंधे को भी सभी कुछ फिर से दिखने लग जाए। वह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर तथा भव्य वस्त्रों के द्वारा सुसज्जित था। चारों ही जातियों के स्त्री और पुरुष वहाँ पर रहा कर रहे थे। वह अत्यंत ही धनी और समृद्ध था। उस नगर का एक राजा शील निधि था जो कि अपनी पुत्री की स्वयंवर हेतु एक भव्य आयोजन की तैयारी कर रहा था। नारद जी उस भव्य नगर को देख करके मोहित हो गए तथा उनका प्रेम वहाँ पर उज्जवल हो गया। प्रेम की उस भावना से वशीभूत होकर के वह महल की देहरी पर पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अलग अलग दिशाओं से तेजस्वी राजकुमार भिन्न भिन्न वेशभूषा और आभूषण को धारण करके बहुमूल्य रत्नों से जड़ित भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। जब नारद मुनि उस महल में पहुंचे तब राजा शील निधि ने ऋषि का खूब आदर और सत्कार किया तथा उन्हें भी भव्य सिंहासन पर विराजमान किया। ऋषि नारद के चरणों में राजा तथा उनकी पुत्री ने नमस्कार किया, उनकी वंदना की तथा राजा कहने लगे, मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। वह सर्वगुण संपन्न है और योग्य वर की तलाश में ही इस स्वयंवर का आयोजन रखा गया है। हे मुनिवर, इसकी कुंडली में यदि कुछ है तो कृपया कर वह बताएं कि इसे कैसे पति की प्राप्ति होगी। जब नारद जी ने यह वचन सुना तब व्याकुल होकर के तथा उसकी पुत्री को मोहवश प्राप्त करने की इच्छा से राजा को संबोधित करके कहने लगे, हे राजा, यह तो सभी गुण से संपन्न है तथा लक्ष्मी के समान भाग्यवान है। निश्चय ही इसे एक ऐसे पति की प्राप्ति होगी जो कि तेजस्वी होगा, सबका स्वामी, अपराजित, वीर तथा शिव के समान होगा, कामदेव से स्पर्धा करने वाला होगा। यह कहकर के नारद जी ने वहाँ से विदा ली। शिव की माया में मोहित होकर के तथा प्रेम से पीड़ित होकर के नारद जी सोचने लगे, मैं उस कन्या को कैसे प्राप्त करूं।
सुंदर रूप तो हर स्त्री को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब तक मेरे पास रूप नहीं होगा तब तक मैं उसे मोहित नहीं कर सकूंगा। यह सोचते हुए वह विष्णु धाम को पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को स्तुति करके कहा, हे प्रभु, मैं गुप्त रूप से आपसे एक वार्ता कहना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु, जो भगवान शिव की माया से अवगत थे, सहमति प्रकट करते हुए कहने लगे, बताओ तुम्हारे मन की क्या मानसा है। इस पर नारद जी कहने लगे, मैं अभी शील निधि, जो कि आपके परम प्रिय भक्त हैं, उनकी पुत्री को देख करके आ रहा हूँ। अत्यंत ही गौरवर्ण, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, जगत को मोह लेने वाली चमकीला रूप और सुंदर स्त्री हैं। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। उसके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया है, इसलिए मुझे ऐसा रूप आप प्रदान करें कि मैं उसे प्राप्त कर सकूं। बिना आपके तेजस्वी रूप के वह कन्या मेरे गले में वरमाला नहीं डालेगी। मैं तो आपका परम प्रिय सेवक और भक्त हूँ, अतः मुझे ऐसा रूप दे दें जिससे वह मुझे ही वरण करे। ऋषि नारद के मुख से ऐसे वचन को सुनकर के भगवान विष्णु हंस पड़े तथा शिव की माया का स्मरण करते हुए उत्तर देने लगे, हे ऋषिवर, आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। मैं वही कार्य करूँगा जिसमें आपका हित हो। ऐसा कहकर के भगवान विष्णु ने नारद मुनि को हरि के मुख को दिया, अर्थात वानर का मुख दे दिया, और शेष शरीर के अंग अपने जैसा ही दे करके वहां से वह अंतर्ध्यान हो गए। नारद मुनि अपने अंग प्रत्यंगों को देख करके अत्यधिक प्रसन्न होकर के उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर स्वयंवर होने वाला था। वहाँ पर वह अभिमान पूर्वक जाकर के भवन में एक उच्च सिंहासन पर बैठ करके सोचने लगे कि यह कन्या मेरा ही वरण करेगी, क्योंकि मेरा रूप विष्णु का है। उन्हें तो चेहरे की कुरूपता का तनिक भी ज्ञान न था, परंतु वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने मुनि को उनके पुराने रूप में ही देखा। वह इस रहस्य को जान भी न पाए। तब वहाँ पर नारद जी की सुरक्षा हेतु भगवान शिव के 2 गण भी आए हुए थे, जो कि ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहीं पर उपस्थित थे। मुनि को काम पीड़ा में देख करके दोनों गण उनके निकट आकर के आपस में बातचीत करके उनका उपहास उड़ाने लगे। नारद का रूप तो निश्चय ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर। काम में मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्र को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। प्रेम पीड़ा से अभिभूत होकर के ऋषि ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया और राजकुमारी की ओर उत्सुकता पूर्वक देखते रहे। जब राजकुमारी उस भव्य जगह पर आई तब अपने हाथों में सुंदर सी वरमाला धारण किए हुए थी। उस समय उसका स्वरूप माँ लक्ष्मी के समान था। वह संपूर्ण भवन में भ्रमण करने लगी। जब नारद मुनि के मुख और विष्णु का शरीर देखा उसने, तब क्रोध होकर के मन से व्यथित होकर के आंखें को फेर करके वह अन्यत्र ही आगे बढ़ चली। पसंद के वर को ना पा करके वह चुपचाप एक स्थान पर खड़ी हो गई। इसी बीच में भगवान विष्णु स्वयं राजा के वेश में आए, जिन्हें राजकुमारी ने देखते ही उनके गले में सुंदर सी वरमाला डाल दी। यह दृश्य नारद को अंदर से झकझोर गया। प्रेम से प्रेरित ऋषिवर अत्यंत ही व्याकुल हो गए। तुरंत ही रुद्र के दोनों गण उस ब्राह्मण के पास आकर के नारद जी से कहने लगे, हे नारद मुनि, प्रेम की वशीभूत होकर के तुम जिसे पाने की इच्छा रख रहे हो वह प्रयास ही व्यर्थ है। तुम्हारा मुख तो बंदर के समान घृणित है। शिव की उन दोनों गणों के मुख से ऐसी वार्ता को सुनकर के नारद जी ने जब दर्पण में अपने मुख को देखा तो वह क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका मुख बंदर के समान था।
उन्होंने क्रोध में दोनों सेवकों को श्राप दिया कि तुमने मेरा उपहास किया, इसलिए तुम ब्राह्मण, वीर्य और उसी योनि से राक्षस में उत्पन्न हो जाओ। नारद मुनि के मुख से ऐसे श्राप को सुन करके दोनों गण चुपचाप हो गए, क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि नारद मुनि अभी मोह और माया से ग्रसित हैं। अतः दोनों ही निवास स्थान पर लौट आए और वहां चुपचाप बैठ करके शिव की आराधना करने लगे। वे भली भांति समझ चुके थे कि यह सब कुछ भगवान शिव की माया के अनुसार हो रहा है। भला शिव की माया को कौन समझ सकता है? हम तो अज्ञानी मानव हैं और कहाँ उन महादेव की इच्छा को जान पा सकते हैं। आज हम यहीं पर कथा को विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा का हम श्रवण करेंगे। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू।